नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां की जमीनी सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं आप सभी को। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात हैं, महागठबंधन, एनडीए, किसकी बहुमत आती दिख रही है, लोगों के दिमाग में कौन बसा हुआ है, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव। इसी क्रम में हम बांका विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। गांव का नाम है राजघाट परघड़ी। देखिए, परघड़ी में हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि काफी सारे लोग एक जगह इकट्ठा हैं और ये सारे के सारे प्रजापति समाज के लोग हैं। इनसे बात करेंगे, यहाँ की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। भैया, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार पंडित। प्रदीप कुमार पंडित जी, यहाँ के विधायक कौन? यहाँ हमारे विधायक है राम नारायण मंडल जी। कैसा कार्य है उनका? देखिए, उनका कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा है। अच्छा, सिर्फ पार्टी के नाम पर हम लोग उसको वोट देते हैं। अच्छा, वोट देते हैं? हाँ, उन्हीं को देते हैं। एनडीए के समर्पित वोटर है। वोटर अच्छा। यहाँ जो है मेरे यहाँ 1700 मतदाता है, तो हाँ। समझ लीजिए कि वहाँ 1100-1200 वोट पड़ेगा तो वो 1200 उन्हीं को जाता है, एनडीए को ही वोट जाता है, मंडल जी को। मंडल जी को। अच्छा, लेकिन वो हमारे प्रजापति समाज के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिए, ना कभी मिलना, सिर्फ वोट लेना। अच्छा, मेरे यहाँ राम नारायण मंडल जी अभी तक 500 फीट का रोड पीसीसी ढलाई नहीं किया है, नहीं करवाया। अच्छा, कोई विकास नाम पर कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम जब मुख्य सड़क पर चल रहे थे तो हमने देखा कि मुख्य सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है। मुख्य सड़क की स्थिति अच्छी है, बिहार सरकार। हाँ, वो बिहार सरकार से हुआ है। हाँ। विधायक निधि से ये काम हमारे यहाँ कुछ नहीं किए। अच्छा, यहाँ पर बच्चियों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है? देखिए, शिक्षा स्कूल है, पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती है। मेरे विद्यालय में सिर्फ महिलाएं टीचर है। अच्छा, जेंट्स टीचर है ही नहीं। अच्छा, और हेडमास्टर भी जो मेरे यहाँ है, वो भी है महिला। उनको कुछ आता नहीं, सिर्फ भगवान के नाम पर अभी हमारे विद्यालय चल रहा है। बहाली कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया है, तो सरकार बतावेगा। अच्छा, मेरे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है कि जेंट्स टीचर नहीं रहने के कारण हमारे विद्यालय का स्थिति बहुत खराब है। तो बड़ा अलग बात आप कह रहे हैं। महिला टीचर से इतनी आपत्ति, मतलब महिला टीचर आपको योग्य नहीं लगती? टीचर है लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है। वो बोलती है हम तो 1 to 5 के, हम तो बराबर जाते हैं विद्यालय। अच्छा, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि वो कहती है कि हम 1 to 5 के हैं, और विद्यालय किस क्लास तक है? विद्यालय 8 तक है, 1 से 8 तक है, लेकिन 8 का टीचर ही नहीं है हमारे यहाँ। बच्चे का भविष्य खराब है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जेंट्स टीचर की अपेक्षा आप ये भी कह सकते हैं कि 8वीं और 10वीं कक्षा तक जो बच्चों को पढ़ा सके वैसे शिक्षकों की आवश्यकता है, जो यहाँ पर आपको नहीं है। ना मैथ का टीचर है यहाँ, ना इंग्लिश का टीचर है यहाँ। सिर्फ महिलाएं लोग, और सब झारखंड का टीचर सब आती है, महिलाएं हैं, 5-6 गो जुट के आती है, एक साथ आई, बैठी, चल गई। अच्छा, बच्चों और बच्चियां जो यहाँ 12वीं की पढ़ाई करने के बाद में बांका विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। +2 स्कूल बन गया है, उसी में जो पढ़ाई हो रहा है वही पढ़िए। उसके बाद तो जिसके पास सामर्थ्य है वो भागलपुर अपने बच्चियों को भेजता है। मतलब अगर उच्च शिक्षा करानी है तो बच्चों को बांका से बाहर निकालना होगा। क्या सर, सहमत है मेरी बात? हाँ, यही बात सही है जो बोले। उच्च शिक्षा के लिए बाहर निकालना होता है। जो गरीब है वो नहीं पढ़ा पाएगा। गरीब नहीं पढ़ा पाएगा, बाहर ज्यादा पैसा लग जाता है। बहुत पैसा लगता है। बिना ट्यूशन का एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। हमको 4 बेटी है, चारों को जो है सो BA पास कराए खाली पैसे बल पर। अच्छा, तो BA कहाँ से कराए आप? कराए तो कोई यहाँ कोई भाई PBS है, कोई वहाँ है, खाली रहने का खर्चा लगता है, बहुत पैसा ट्यूशन में लगता है हमको। तो आप लोगों की भी तो गलती है। कभी विधायक जी से आप लोग मांगे हैं कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए? आप सुनबो नहीं करता। ये तो पागल विधायक है, ये रेप करके भगा देता है आदमी को। आपको रेप सबको पूछिए। हाँ, रेप। उपेंद्र शर्मा बिरनीगढ़िया। क्या कह रहे हैं लोग? सही बोल रहे हैं, फालतू है ये। रामनारायण मंडल जब था राजस्व मंत्री, उस समय हम दस्तावेज लेके गए, यहाँ शिविर लगाया, और शिविर लगाने के बाद सबका दस्तावेज तहसीलवा लिया, और बिना पैसा का कोई कर्मचारी, इसको कर्मचारी गिनवे नहीं करता था। सबसे कर्मचारी सीओ बोलता था कि बिना मंत्री पैसा लिए, करता नहीं है।
हम लोग और नहीं दिया, 3,000 करके सब लोग दिए, झूठों का फंस गए हम लोगों का, किसी का माल बिक गया, किसी का जमीन बिक गया, लेकिन ये सुनता नहीं है और कोई बात नहीं है इसके पास। हम लोग पार्टी के आधार पर केवल वोट देते हैं, कहीं पार्टी के आधार पर वोट देते हैं तो आप लोग आदमी के आधार पर नहीं वोट देते हैं। जब गलत प्रतिनिधि चुनिएगा तो भोगेगा कौन? होता भी नहीं है, कोई प्रतिनिधि वैसा आता ही नहीं है। आता नहीं है, कहाँ आता है? आप लोग जात पर देते हैं कि पार्टी पर देते हैं? हम लोग पार्टी पर देते हैं, पार्टी पर लेकिन देते हैं, हम लोगों को भी तो हम लोग को जात में भी तो मिलना चाहिए। काहे नहीं मिलता है? कहें आपके जात हम लोग 22,000 यहाँ है, एको गौन विधायक आपके जात है, में विधायक है? एको गौन विधायक है, एको विधायक नहीं कहाँ है? कहीं देता नहीं है, टिकटे नहीं देता है। प्रजापति समाज का विधायक नहीं है, कहीं नहीं है, कहाँ है? तो यहाँ आप लोग चाह रहे हैं क्या कि प्रजापति? तब चाह नहीं रहे, हम चाहते हैं कि उदय शंकर प्रजापति को मिले। है उदय शंकर के है, नेता है, आता है हम लोग के पास, लेकिन वो बोलता है कि पार्टी के आदमी है, बीजेपी का भी है, बीजेपी का नेता। लेकिन उसको तो आप लोग जात पर वोट दीजिएगा जी? नहीं, हम लोग तो पार्टी पर दे रहे हैं, दूसरा नहीं बदलेंगे। जब ये कभी सुनता नहीं है, अभी काम नहीं कर रहे तो चाह रहे हैं कि आपके जात का नेता है। हाँ, जात का वो नेता अगर चुनेंगे नया बीजेपी में। एक सेकंड आपसे बात करेंगे, क्या कर रहे थे? जब जाति जनगणना हो गया है तो हमारी भागीदारी होनी चाहिए ना। ये बात तो सही है, क्या ये बात तो सही। वो तेली समाज मेरे यहाँ 5,000 भी वोटर नहीं है बांका विधानसभा में। अच्छा। जब हम 23,000 के समथिंग में वोटर है तो हमें टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाजपा के जो नेता पटना और दिल्ली में बैठ के आपकी बात सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? हम तो चाहते हैं कि बांका विधानसभा में बदलाव होना चाहिए, विधायक बदलना चाहिए और वो भी प्रजापति समाज को टिकट दीजिए। हम लोग, आप किसको चाहते हैं? हम उदय शंकर प्रजापति को चाह रहे हैं। आप लोग सब एक गैंग का आदमी लग रहे हैं। हमारा जो नेतृत्व करेगा सर, तो उन्हीं के लिए तो चर्चा वही है इनका नेतृत्व। हाँ, हम लोग का नेतृत्व वही करते हैं। अच्छा, वही करते हैं। हम लोग का हर चीज की जानकारी उदय शंकर प्रजापति देते हैं। चलिए भैया, एक बात आप बताइए, विधायक तो बदलने की बात कर रहे हैं जी, मुख्यमंत्री भी बदलने का? नहीं, मुख्यमंत्री हम लोग का भाजपा का चाहिए कि नीतीश कुमार चाहिए? नीतीश कुमार चाहिए। नीतीश कुमार चाहिए। हाँ, अच्छा, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चाहिए। हाँ, अब आप बताइए भैया, आप क्या कह रहे थे? बताइए, आप बताइए। बोले कि जैसे कि विधायक हम लोग बार बार चुनते आ रहे हैं, ठीक है, इसका कोई उपलब्धि नहीं है। और कोई भी कहीं भी पैरवी उर्वी के पैगाम लेके जाता है या कोई गरीब आदमी फंस जाता है, उसमें कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसका जो नेता है पीछे दौड़ने वाला, उसी का काम होता है, हम लोगों का काम ही नहीं होता। मतलब चमचा बेलचा का काम होता है, ज्यादा काम, काफी। आम आदमी का काम नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं है। खाद मिलता है किसान को, खाद आधार कार्ड दीजिए, 380 रुपया में लीजिए, 266 का कहीं कोई बात नहीं है। और सरकार रोजे देता है कि 266 में। ब्लॉक कोई सुनने वाला नहीं है, वीडियो कोई सुनने वाला है, कहीं कोई सुनने वाला है, झूठो है। वो तो हम लोग कह देंगे तो हम लोग फेंका जाएंगे और पैसा लेके वीडियो तो और कमा लेगा ब्लॉक में सब लोग। इसके राज में इतना घूस, ब्लॉक का सर रवैया बहुत गंदा है, ब्लॉक का रवैया बहुत खराब है, घुसखोरी है, ज्यादा घुसखोरी। जाति आवासीय आय बनवाइए, 500 दीजिए, तब 2 दिन में बना के देगा, और नहीं तो आप जाइए बनेगा सीरियली वाइज। करता विधायक कहीं कोई बात नहीं है, ये सब में कोई बात नहीं है। विधायक रामनारायण मंडल खतरनाक हो गया है। कहीं महागठबंधन अगर प्रजापति समाज को देगा तो क्या करिएगा? कोई बात नहीं है, अगर चेहरा चेंज हो गया तो वोट मिलेगा उसको, ऐसा बात है। मतलब अगर प्रजापति समाज से महागठबंधन से भी प्रत्याशी आएगा तो वोट दीजिए? हाँ देंगे, भाजपा ही नहीं रहिएगा, देंगे। बोले ना कि हमको बदलाव चाहिए, इस सरकार इसको बदलना है। इसको बदलना है। हाँ, देखिए, बदलना है। बहुत आक्रोश है इन लोगों में। विधायक जी, लगातार जनता की उपेक्षा का आरोप लग रहा है। पीछे जितने भी लोग बैठे हैं ये सारे के सारे प्रजापति समाज के ही हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने जब जातिगत जनगणना कराई है तो हमारा हिस्सा कहाँ गया। अब ये जनता तय करेगी कि प्रजापति समाज का हिस्सा कहाँ गया। क्या बांका में प्रजापति समाज को उनका हिस्सा दिया जाएगा? अब ये देखने की बात होगी। 3 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव है, आला कमान क्या कुछ निर्णय लेता है। क्या वर्तमान विधायक का टिकट कटता है, प्रजापति समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है, ये आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।